हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग सब? कैसी चल रही है आपकी स्टडी? तो आज एक बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है आपके लिए। सीबीएसई ने अपने टर्म 1 और टर्म 2 के लिए जो भी सिलेबस है वो आपको डिफाइन कर दिया है, क्लास 9th के लिए भी और क्लास 10th बोर्ड के लिए भी, है ना। तो एक वीडियो मैंने पहले भी बनाया था कि एग्ज़ाम का क्या पैटर्न होने वाला है, कैसे होने वाला है। तो टर्म 1 तो आपका ऑब्जेक्टिव पैटर्न ही है, देन टर्म 2 के लिए सब कंडीशन के लिए एक प्रॉपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था, वो मैं वापस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप एक बार गो थ्रू हो जाना, ठीक है। और इसकी जो कंप्लीट डिटेल है सब्जेक्ट वाइज वो मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप डाउनलोड कर सकते हो इजीली। तो वहाँ से आप देख लेना और डिटेल में देखना है तो देखो। मोस्टली मैं जो बात करने वाला हूँ अभी, हाँ, मैथमेटिक्स की बात करते हैं अपन लोग। तो मैथमेटिक्स अपने सब्जेक्ट कंप्लीट सब्जेक्ट में क्या क्या सिलेबस है, टर्म 1 में क्या रखा गया है, टर्म 2 में क्या रखा गया है, क्या अप्रोच होनी चाहिए, कैसे स्टडी करना है, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव पैटर्न बनेगा तो मतलब सब्जेक्टिव अप्रोच को कम करना पड़ेगा अपने को। ये सब अपन थोड़ा थोड़ा डिस्कस करने वाले और थोड़ा सा ये देखने वाले कि कौन से चैप्टर में से कितना वेटेज है और किस चैप्टर से ज़्यादा स्कोरिंग हो सकता है कि आप इजीली उसमें स्कोर कर जाओ। जैसे अभी आपका डिफाइन किया गया लगभग कि नवंबर दिसंबर में टर्म 1 होगा, तो अभी आपका जुलाई एंड चल रहा है, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर तो लगभग 3 मंथ्स है। तो 3 मंथ्स में सफिशिएंट टाइम है, आप आराम से इजीली सिलेबस कवर कर सकते हो जो जो चैप्टर आपको दिए हुए, और उसमें भी वो चैप्टर निकालने की ट्राई करो जिसमें आप इजीली स्कोर कर पाओ। क्लियर? तो देखो, टर्म 1 में अपने पहले तो इन्होंने क्या करा है, यूनिट बना रखी है। जैसे आपकी यूनिट की बात करूँ तो फर्स्ट यूनिट आपको इन्होंने इसमें यहाँ पे दे रखी है। सपोज आपकी फर्स्ट यूनिट दी है नंबर सिस्टम, फिर देन अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो ये आपकी टोटल आपकी कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 आपकी क्या होगी, यूनिट्स होगी। उसमें से उन्होंने टॉपिक चूज करे। जैसे नंबर सिस्टम में बात करता हूं तो उनका टोटल वेटेज 6 मार्क्स का है और उसमें आपको रियल नंबर वाला चैप्टर कंप्लीट आता है। नंबर सिस्टम का अपने पास एक ही चैप्टर है, रियल नंबर, ठीक है। तो वो आपका इस टर्म 1 में आपका आ जाएगा, ठीक है। अभी इसके डिटेल में आगे और बात करेंगे। दूसरा सेकंड है आपका अलजेब्रा, जिसमें आपके पॉलिनोमियल आता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल आता है। बचे हुए चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इन टर्म 2 में आपको गिवन है, ठीक है। देन आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2D, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक आपने इन्होंने बना दिया है अपना एक यूनिट, बट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक ही चैप्टर आता है, तो वो आपका 2D का हो गया। 2D ज्योमेट्री पढ़ते हैं अपन 10 तक, तो 3D में जाते भी नहीं है। उसके बाद ज्योमेट्री में आता है ट्राइंगल्स। तो ये देखो अलजेब्रा आपका 10 नंबर का वेटेज है, तो वहां पे देखो पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वापस 6 मार्क्स का, अच्छा खासा वेटेज है और ये थोड़ा सा स्कोरिंग भी है। क्लियर? इसमें आप बात करो तो पॉलिनोमियल में कभी थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती, बट लीनियर इक्वेशन में फिक्स टाइप के क्वेश्चन है वही आपको आने हैं, तो यहाँ पे आपका स्कोरिंग है। क्लियर? रियल नंबर प्योर स्कोरिंग है, ठीक है। देन ज्योमेट्री में बात करते हैं, ज्योमेट्री में आ जाता है ट्राइंगल। ट्राइंगल में भी आपका सिमिलर ट्राइंगल, क्योंकि जो आपका दूसरा कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल है वो आप ऑलरेडी आपके क्लास 9th में आ रखा है, उसका एक्सटेंड पार्ट होता है ट्राइंगल, ठीक है। देन आता है ट्रिग्नोमेट्री, एकदम नया चैप्टर होगा आप 10th के लिए, आपने अभी तक 9th तक इसका नामो निशान नहीं देखा होगा क्या होता है, और बड़ा अच्छा टॉपिक है, फर्दर भी बहुत यूज आता है। तो ये आपका चैप्टर है, ये 5 मार्क्स का है। इसमें 2 टॉपिक होते हैं, एक टॉपिक यहाँ पे दिया गया है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, क्लियर। देन मेंसुरेशन में आपको दिया एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एकदम फालतू चैप्टर है, 2 फॉर्मूले से पूरा चैप्टर कवर हो जाता है, तो फोकट के 4 मार्क्स आप आराम से लेके आ सकते हो। देन आपका है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, उसमें प्रोबेबिलिटी चैप्टर है जो इसके टर्म 1 में इंट्रोड्यूस किया गया है, इसमें है। और बाकी आपका 40 मार्क्स का ये टोटल हो जाता है। देन 10 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट रहता है, ठीक है। तो ये टोटल 50 मार्क्स का रहता है टर्म 1, क्लियर। इन्होंने मोस्टली ये काम करा है कि जो जो इन्होंने यूनिट्स बनाई है उसमें से कुछ टॉपिक टर्म 1 में डाले, कुछ 2 में डाले। हाँ, कोई इंडिपेंडेंट, जैसे कोऑर्डिनेट का एक ही चैप्टर है तो वो एक में ही डालना पड़ेगा, तो बट ऑब्वियस है। बाकी उन्होंने थोड़ा बहुत ऐसे ट्राई करा है। जैसे अलजेब्रा में बचे हुए 2 चैप्टर आगे, ज्योमेट्री में बचे हुए 2 चैप्टर आगे, सर्कल्स एंड कंस्ट्रक्शन, है ना, दोनों बहुत सिंपल चैप्टर है।
है ना। बट यहाँ पे तो आपका सब्जेक्टिव के भी चांसेस हैं, वो कंडीशन सब दे रखी है उन्होंने, पहले मैंने वीडियो भी बना रखा है इस पे। अगला है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, वो ट्रिग्नोमेट्री से थोड़ा इजी चैप्टर है, बट यहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज होना चाहिए तो ही आप एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कर पाओगे। सरफेस एरिया वॉल्यूम वापस अनदर एकदम बहुत सिंपल टॉपिक है, इजीली स्कोर कर सकते हो 6 मार्क्स। देन आपका स्टैटिक्स रहता है 8 मार्क्स का, एकदम ईजी चैप्टर है, बहुत फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, कैलकुलेशन आपको आती है तो आप आराम से कर पाओगे। क्लियर। चलो अब मैं बात करता हूँ, ये टोटल 50 का टर्म 1 आ गया, 2 हो गया। अब टर्म 2 तो अपने आगे बाद में होने वाला, अभी तो अपने फर्स्टली अपने पास जो है वो है टर्म 1। क्लियर। अब देखो टर्म 1 में कोई बच्चा है जो एनटीएससी की भी प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको थोड़ा फायदा हो जाएगा, क्योंकि टर्म 1 भी ऑब्जेक्टिव होता है, एनटीएससी भी ऑब्जेक्टिव ही होता है। क्लियर। बट हाँ, एनटीएससी के लिए नो डाउट थोड़ा सा उसको टर्म 2 वाले भी टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे एडिशनली, बट टर्म 1 के उसको थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा, टर्म 1 को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव की तो वो ऑलरेडी प्रिपरेशन कर ही रहा है। अब देखो बात करता हूँ चैप्टर वाइज। तो पहला चैप्टर है आपका नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में रियल नंबर्स। जब आपका सब्जेक्टिव पेपर होता था उसमें प्रूफ का क्वेश्चन 100% पूछा जाता था, हर एग्जाम में, हर बोर्ड के एग्जाम में एक प्रूफ का क्वेश्चन तो मिलता ही था, जो अब हो गया कि उसके चांसेस नहीं है, क्योंकि आपका प्रूफ का क्वेश्चन है तो प्रूफ वाले क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे एग्जाम में, तो आपका यहाँ पे नंबर, रियल नंबर में आपका प्रूफ वाले क्वेश्चन आने के चांस खत्म हो गया, तो वो कम हो गया। तो अब आपके बाकी बचे हैं एचसीएफ निकालना, ठीक है, एलसीएम निकालना, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, है ना। तो ये सब इन पे रिलेट बहुत अच्छे आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन सकते हैं इजीली, ठीक है, तो वो आपको मिल जाएंगे। तो उस टाइप के मतलब इस चैप्टर में बोलूँगा ना नंबर सिस्टम में, तो हो सकता है कि एग्जामिनर क्लास 9th के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन भी डाल सकता है, इफ ऑब्जेक्टिव बनाने की ट्राई करेगा तो, क्योंकि इफ उसको उतने ऑब्जेक्टिव नहीं मिल पाएंगे तो कुछ कुछ इंट्रोड्यूस कर सकता है चाहे तो, ठीक है। और वो कोई नया भी नहीं, क्योंकि आपको बेसिक तो पता ही होना चाहिए नंबर सिस्टम्स क्या है। अब ऐसा थोड़ा ना है कि होल नंबर आपको 9th में 10th में पढ़ाया जाएगा, वो तो ऑलरेडी आप पढ़ चुके। हाँ, इसमें टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग वाले में भी कुछ क्वेश्चंस डाल रखे हैं पीछे आपको एक्सरसाइज में, वो भी आपको दे सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के इसमें क्वेश्चन आएंगे। दूसरा है अलजेब्रा में पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल अपन ने बड़े अच्छे से डिस्कस करा है, हमारे इस यूट्यूब चैनल पे भी आपको पॉलिनोमियल की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें पूरा एकदम डिटेल में पढ़ाया हुआ है, इवन वो सब्जेक्टिव अप्रोच से भी पढ़ाया हुआ है, बट उसमें ऑब्जेक्टिव अप्रोच भी कंप्लीट डिस्क्राइब की हुई है कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। पॉलिनोमियल में इन्होंने मेंशन तो जरूर ये करा है जीरोज एंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, एंड अपने को दूसरा करा है रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो दिया हुआ। तो मेजर पोर्शन वही था, मतलब ऐसा उन्होंने डिस्क्राइब तो करा है थोड़ा थोड़ा, बट लग रहा है कि मोस्टली वो चैप्टर कंप्लीट ही आ जाता है। तो पॉलिनोमियल कंप्लीट चैप्टर आएगा, तो इसमें अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/2a माइनस b/a और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो ये दोनों चीज़ें आपको फॉर्मूला बेस है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आ जाता है आराम से, ठीक है। तो बड़ा सिंपल चैप्टर है, तो इसमें कोई दिक्कत होने वाली है नहीं, मतलब बड़ा इजी स्कोरिंग है, कहने का मतलब थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा हुआ है तो आराम से स्कोर कर सकते हो। और अगला चैप्टर आ गया लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। अभी अपना ये चैप्टर कंटिन्यू ही है, अपन अभी ये चैप्टर की सीरीज चल ही रही है। तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में डिफरेंट मेथड है, 4 मेथड है। सिंपल पहला सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, देन आपका है ग्राफिकल मेथड, एक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब ये मेथड तो है, बट उन मेथड का नाम कुछ काम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सपोज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो दे रहा है आगे वाला बंदा, तो आप किसी मेथड से सॉल्व करो, आंसर तो सेम ही आने वाला है। तो आप फ्री हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए कि कोई मेथड से बोला है, किसी भी मेथड से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप मेथड एक कम भी पता है तो भी आप सॉल्व कर सकते हो। बट हाँ, ग्राफिकल मेथड है, उसमें जो अप्रोचेज है उस ग्राफ को रीड करना आना जरूरी है, क्योंकि वो ग्राफ के बेस पे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकता है। बड़ा ईजी चैप्टर है, आप आराम से स्कोर कर सकते हो इस चैप्टर में भी। मतलब इस चैप्टर की बात क्या करूँ यार, हर चैप्टर ऐसा ही लगता है कि हाँ थोड़ा बहुत कोई डिफिकल्ट होता है, बट इसमें इतना ज़्यादा नहीं। बट ग्राफ का थोड़ा सा अच्छा नॉलेज होगा ना आपको, 9th वाला जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो आपको अच्छे से पता है, तो आप इजीली मार्क्स ले आओगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। बट यहाँ पे एक बेनिफिट ये होगा कि आपको सब मेथड याद नहीं करने की जरूरत होगी, क्योंकि आपको वहाँ पे पर्टिकुलर मेथड लिखा भी है। सपोज उसने लिखा कि फाइंड दिस 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बाय ग्राफिकल मेथड, या फिर लिखा सब्स्टिट्यूशन, ग्राफिकल तो लिखेगा नहीं क्योंकि ग्राफ वो प्रोवाइड करेंगे नहीं, लिखा सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कुछ भी लिखा, आप किसी से भी सॉल्व करो, आंसर आपका आ जाएगा।
ठीक है, ये थोड़ा सा इसमें एक बेनिफिट होने वाला है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बोल सकता हूँ कि जितने आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उतने के उतने आप ऑब्जेक्टिव भी पुट कर सकते हो। हर सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बनाया जा सकता है, किसमें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ये एक स्पेशल है, इस चैप्टर की स्पेशलिटी बोल सकता हूँ कि मतलब जो भी क्वेश्चन मैं सब्जेक्टिव बनाता हूँ वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव बना सकता हूँ। तो इसमें चैप्टर में है क्या, एक तो है बेटा आपने जो पढ़ा उसका पूरा एक्सटेंड है, 9th में जो पढ़ा उसका पूरा एक्सटेंड पार्ट ही है। पहला क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला है, ठीक है, एक फॉर्मूला है। उसके बाद सेक्शन फॉर्मूला है ना, डिवीजन फॉर्मूला बोल लो, सेक्शन फॉर्मूला बोल लो, फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला से आया हुआ है, सेंट्रोइड का कहीं फॉर्मूला दिया हुआ है वो यूज हो गया। बस 3-4 फॉर्मूले हैं, आप इजीली मतलब थोड़ा सा आपको समझ, ये चैप्टर नया है बट इसकी जो कैलकुलेशन है इतनी टफ नहीं जाती है, फॉर्मूले भी इतने टफ नहीं है। अपन जब चैप्टर करेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा, एकदम नया चैप्टर है और क्वेश्चन एकदम ईजी होते हैं। आपको बेसिक्स पता है, कॉन्सेप्ट पता है तो बड़े ईजी से क्वेश्चन बन जाएंगे, क्लियर। बट हाँ, किसी किसी बच्चों को समझने में दिक्कत आती है क्योंकि वो नहीं हो पाता है तो फिर थोड़ी सी तकलीफ आती है, ठीक है। चलो, जैसे अब देखो इन सब में जैसे कोई प्रूफ वाला क्वेश्चन है तो वो तो बट ऑब्वियस है कि अपन ऑब्जेक्टिव बना ही नहीं पाएंगे। इसमें भी कुछ होते हैं प्रूफ वाले, वो ऑब्जेक्टिव नहीं बना सकते, बट हाँ प्रूफ वाले को भी यहाँ थोड़ा सा हल्का सा ट्राई करेंगे ना, मोल्ड करेंगे नहीं कि ट्राई करेंगे तो अपन हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव बना पाए उसको भी। देन आ गया ट्राइंगल, ट्राइंगल चैप्टर बच्चों के लिए, मतलब मैं बोलूँ ना 10th क्लास वाले पहले तक जब आपके प्रूफ आते थे तो बड़ा खौफ होता था इस चैप्टर का, क्योंकि इसमें प्रूफ, इतने सारे प्रूफ है और इतने अलग अलग प्रूफ होते हैं। इवन एनसीईआरटी में भी बहुत अच्छे अच्छे प्रूफ दे रखे, क्वेश्चंस दे रखे, तो उन क्वेश्चन को सॉल्व करने में बच्चों को बड़ी परेशानी होती थी। तो बट ऑब्जेक्टिव अप्रोच आई तो थोड़ा सा फ़ायदा हो गया कि जो भी थ्योरम है वो थ्योरम का आपको स्टेटमेंट याद होना चाहिए, उसका प्रूफ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्रूफ पूछेंगे कैसे, सिंपल सी बात है। स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसमें जैसे इन्होंने डिस्क्राइब तो पूरा करा है, सब थ्योरम्स दिए कि ये है, बट ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव में तो कैसे ही अप्रोच बनाएंगे अपन लोग, ठीक है। तो स्टेटमेंट वाइज कुछ क्वेश्चन में कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में सीबीएसई मॉडल पेपर भी दे देगी, हाँ इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, है ना, तो वो वहाँ से और ज़्यादा आइडिया लगेगा। बाकी हाँ बना सकते हैं अपन क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज भी, और जैसे अलग अलग थेल्स थ्योरम है, प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोल दो या थेल्स थ्योरम बोल दो, उस पे बेस पे बहुत सारे दुनिया भर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना दो। हो सकता है 6 क्वेश्चन वही बना लो, 6 मार्क्स का ना, तो 6 क्वेश्चन बनाओ या जो भी बनाओ सब बना सकते हो, है ना। आगे भी जैसे पाइथागोरस थ्योरम भी आती है तो उसके रिलेटेड भी क्वेश्चन बना सकते हो, मतलब ऑब्जेक्टिव भी बन सकते हैं, ऐसी बड़ी बात नहीं है। बट हाँ प्रूफ वाला बहुत पहले प्रूफ मतलब ये था कि ट्राइंगल्स है मतलब प्रूफ ही है, तो वो बच्चों को फ़ायदा हो गया कि अब प्रूफ वाला थोड़ा सा कम पढ़ना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसमें भी इवन लास्ट के जो था, एक लास्ट एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की, उसमें आपका कंप्लीटली प्रूफ्स गिवन है कि प्रूफ क्या करना है क्या नहीं करना है। आइडेंटिटीज़ थी, है ना, तो आइडेंटिटी बेस पे प्रूफ थे। तो प्रूफ बहुत डिफिकल्ट होता था बच्चों को समझने के लिए कि बच्चा मतलब उसको कैसे पढ़ेगा कि यार ये प्रूफ्स है, इतने सारे प्रूफ्स हो जाते थे, उसको अप्रोच नहीं कर पाता था, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा बच्चे को फ़ायदा होगा। बट इवन उसके बाद भी आप ट्रिग्नोमेट्री अपने आप में थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट बोलूँगा, टफ चैप्टर बोलूँगा कंपेरेटिवली, क्योंकि इसमें थोड़े से क्वेश्चन आप और अलग बना सकते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री जो एक ऐसा चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्री तो एक ऐसा चैप्टर है जो एकदम से नया है। बाकी तो जैसे देखो रियल नंबर आपने पढ़े हैं, पॉलिनोमियल कहीं पढ़ा है, लीनियर इक्वेशन पढ़ा है, ज्योमेट्री पढ़ा है, 2D का पहले आपने पढ़ा हुआ है, ट्राइंगल्स का पढ़ा हुआ है, ट्राइंगल्स के बारे में तो सुना है। ट्रिग्नोमेट्री तो एकदम नया ही है पूरा, तो ये थोड़ा सा आपके लिए डिफरेंट जरूर हो सकता है। बट हाँ इफ़ आपको कॉन्सेप्ट, वही सिंपल सी बात है, कॉन्सेप्ट पे तो सब खेल है। इफ़ आपको कॉन्सेप्ट या फॉर्मूले या जो भी हैं आप अच्छे से लर्न करे हुए या फिर अच्छे से समझे हुए, तो आप कोई भी क्वेश्चन क्रैक कर दोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई, क्लियर। उसके बाद बात करता हूँ, नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल मेंसुरेशन में। तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल सिर्फ 2 फॉर्मूले हैं, सेगमेंट का फॉर्मूला, सेक्टर का फॉर्मूला, चैप्टर खत्म। ये 2 फॉर्मूले हैं, 2 फॉर्मूले आपको लर्न है तो आप पूरे क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। मतलब ये बोल सकते हो फालतू के क्वेश्चन है, आप फालतू के मार्क्स है, ठीक है। तो ये तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, कोई भी क्वेश्चन देगा उसमें एरिया कुछ भी पूछ सकता है ना। तो वो ये आपका है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो बड़ा सिंपल चैप्टर है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, क्लियर।
देन स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो बचपन से, 7th क्लास से। वही फॉर्मूला है, फेवरेबल कंडीशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ कंडीशन। किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी P ऑफ A इक्वल टू फेवरेबल कंडीशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ कंडीशन। ये एक ही फॉर्मूला चलता आ रहा था और 10th तक वही फॉर्मूला चलता आता है, ठीक है, तो चला आ रहा है और यही चलेगा अभी 10th तक। तो प्रोबेबिलिटी में भी बड़ी कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ये 3 मार्क्स बड़े इजीली गेन हो जाएंगे। तभी देखो आप, जैसे प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक को एक यूनिट में रखा हुआ है, देखो बट प्रोबेबिलिटी को इन्होंने कितनी दी है, 3 मार्क्स का वेटेज दिया है। वही स्टैटिक्स के लिए कितने का दिया है, 8 मार्क्स का वेटेज दिया है ना। तो बड़ा सिंपल चैप्टर है, तो आप इजीली आप स्कोर कर सकते हो। क्लियर। तो मैं स्कोरिंग वाले चैप्टर की बात करूं तो देखो ये बड़ा स्कोरिंग है, ये स्कोरिंग है। आपके स्कोरिंग चैप्टर्स की बात करें अपन, एक ये वाला स्कोरिंग है थोड़ा, ये आप स्कोर आराम से कर सकते हो, इसमें मार्क्स। ये वाला इंट्रोडक्शन और ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा अपन बोल सकते हैं, बाकी ये बड़ा सिंपल है, ये एकदम सिंपल है, ये भी सिंपल ही बोलूँगा। पॉलिनोमियल, ट्रिग्नोमेट्री को सिंपल में मतलब स्कोर करने वाला तो बच्चा कहीं पे भी कर लेगा, बट ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा सा अपन, क्योंकि एकदम कुछ नया से टर्म आ जाते हैं जो आपने कभी पढ़े नहीं होते, तो इसलिए थोड़ा सा ऑड लगता है कि भाई साहब ये क्या आ गया अपने पास, है ना। तो ये थोड़ा सा है। क्लियर। तो मैं ये आपको पूरी डिटेल बताई है टर्म 1 के लिए, बट अभी पहले टर्म 1 पे ही फोकस कर रहे हैं, इसलिए टर्म 2 के बारे में ज़्यादा बात नहीं करी अपन ने, थोड़ा सा अपन ने डिस्कस करा मार्क्स वगैरह का, ठीक है। तो होप आपको मतलब जो भी मैंने डिस्कस करा आपको टर्म 1 के कुछ समझ में आया होगा। बाकी तो आप चैप्टर डिटेल में पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा। और आपको कोई भी डाउट्स वगैरह है तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। मैथमेटिक्स के लिए कोई भी डाउट आप क्लियर कर सकते हो वहाँ से। इवन अपने हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियोस भी डले हुए हैं, पॉलिनोमियल के हमने डाल चुके हैं, ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। कुछ 9th के चैप्टर हुए हैं, नंबर सिस्टम, पॉलिनोमियल, मेंटल एबिलिटी के लिए भी इवन डाले हुए हैं एनटीएससी के पर्पज़ से। देन अपना लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का भी चल रहा है, तो आप वहाँ से स्टडी कर सकते हो। हम पूरा कंप्लीट बताएंगे, टर्म 1 के अकॉर्डिंग भी चलेगा आपका। अभी पहले हमारा टारगेट यही रहेगा कि टर्म 1 का जल्दी से जल्दी चैप्टर्स ख़त्म कर दिए जाए, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम, पढ़ते रहिए। और कोई भी डाउट है तो हमारे टेलीग्राम चैनल के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच।